हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समीकरण को हल करना सीखने वाले हैं कि रैखिक समीकरण को स्टेप बाय स्टेप कैसे हल करते हैं। आज हम इस वीडियो में बहुत ही सरल और आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं। इतने आसान भाषा में आपको समझाऊंगा कि आज के बाद आपके दिमाग से समीकरण का जो डर है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, समीकरण को हल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ रटना नहीं है। अक्सर कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने 2 या 3 सवाल लिखा है, कुछ लोग क्या करते हैं 2 या 3 सवालों को हल कर लेते हैं, उसमें जो नियम रहता है उसी को क्या करते हैं रटते रहते हैं। बट आज के बाद आपको रटना नहीं है। आज के बाद आपके जो दिमाग में समीकरण का डर है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। समीकरण को हल करने के लिए क्या करना है, आपको 5 या 6 नियम जो होते हैं उन्हीं को फॉलो करना है। अगर वो 5 या 6 नियम आप सीख गए तो आपको कैसा भी समीकरण में क्वेश्चन दे दिया जाए आप ऐसे चुटकियों में इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन लिया है और ये हर क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया नियम ज़रूर लगेगा। तो आप आसानी से एक एक करके सभी क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं। आप आसानी से उसको एक एक क्वेश्चन को सीखते जाइए। अगर आप लोग एक एक क्वेश्चन को देखेंगे तो आशा करता हूँ आप लोग ज़रूर समीकरण को बहुत ही आसानी के साथ सीख जाएंगे। तो आज के बाद आपको समीकरण से डरना नहीं है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक सवाल हल करके हम बताते हैं। तो जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने लिखा है क्या, समीकरण हल करना सीखिए। तो आप क्या सीखने वाले हैं कि समीकरण को कैसे हल किया जाता है बहुत ही आसान भाषा में। तो सबसे पहले हम छोटे क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो छोटा क्वेश्चन है बट अपने आप में क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण। अभी हमने बताया ना कि महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही क्या है दमदार है। दमदार इसलिए है क्योंकि हर एक क्वेश्चन में एक न एक नियम नया ज़रूर सीखने वाले हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपका क्या है, x + 6 = 9। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, x + 6 = 9। तो समीकरण को हल करने का पहला नियम आपको क्या हम बताने जा रहे हैं। पहला नियम ये है कि आप उसको सवाल को देखेंगे तो उसमें क्या क्या है। एक तो क्या है, x क्या है, चर राशि है। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, बीजी व्यंजक भी है। और एक क्या है, नंबर है। तो समीकरण में कितने पद हैं यहाँ पे, एक तो है चर राशि और एक क्या है, अचर राशि। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं आप लोग कि इसमें कितने जाति के नंबर हैं, इसमें केवल 2 जाति के नंबर हैं। एक है x वाला, एक है नंबर। यानी कि आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एक है x और एक है गिनती, यानी कि ए बी सी डी वाला एक पद है, एक है गिनती वाला पद। आपको क्या करना है कि इसमें x का मान ज्ञात करना है। सवाल में चाहे जैसा क्वेश्चन समीकरण में दिया हो, समीकरण में जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा अगर उसमें जो चर राशि रहेगी आपको उसी चर राशि का मान बताना रहेगा। जैसे इसमें x है तो आपको किसका मान ज्ञात करना है, इसमें x का मान बताना है। इस वाले क्वेश्चन में y है तो आपको y का मान निकालना है। इस वाले क्वेश्चन में x है तो x का मान निकालना रहेगा। सवाल में जो रहेगा यानी कि a से लेकर z तक जो चर राशियाँ होती हैं, जो चर राशियाँ रहेंगी आपको उसी का मान बताना है। तो इसमें कौन सी चर राशि, इसमें x है तो हमको x का मान निकालना है। अब x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, x को एक साइड करेंगे और जो नंबर है उसको एक साइड करेंगे। तो जैसे चलिए इसको हल करते हैं। तो पहला क्या है, x है तो हमने x को लिख दिया। अब क्या करना है, x का मान निकालना है तो x अकेला रहेगा, बाकी जो प्लस है इसके साथ में उसको बराबर के इस साइड भेज देंगे। तो अब कंडीशन क्या बनती है, पहला नियम यही से स्टार्ट होता है। कंडीशन ये बनती है अगर कोई नंबर प्लस में है बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर कोई नंबर माइनस में है बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो सीधा सीधा आप बोल सकते हैं कि प्लस वाला नंबर बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर माइनस वाला नंबर बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हुआ फर्स्ट नियम। तो देखते हैं x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 9। अब +6 है बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब x बराबर 9 में से 6 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो ये हो गया आपका उत्तर। तो आपने एक क्वेश्चन को हल किया और एक क्वेश्चन को हल करने के साथ साथ आपने एक नियम भी सीखा। एक नियम क्या सीखे, तो आप बोल सकते हैं हमने एक नियम यह सीखा कि अगर कोई भी नंबर है
अगर प्लस में है तो बराबर के इस साइड अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर माइनस में है बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन में हमने यही नियम सीखा। तो आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये आप लोगों के लिए है, एकदम सेम उसी बेस पे है, बस क्या है इसमें बीजीय व्यंजक यानी कि चर राशियाँ अलग है। उसमें x था तो इसमें क्या दिया गया है, y दिया गया है। तो इसमें y है तो आपको y की वैल्यू ज्ञात करना है, बाकी सेम नियम वही रहने वाला है। तो y का मान ज्ञात करना है तो y को ऐसे लिख लीजिए। अब फिर उसके बाद क्या है, बराबर 9 हो गया। y के साथ में क्या था, +7 था। जब +7 बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, अब 9 में से 7 को जब हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो ये y बराबर 2 हो गया क्या आपका आंसर। तो आपने अभी तक इन दोनों क्वेश्चनों को हल किया। तो आशा करता हूँ अभी तक जो 2 क्वेश्चन आप लोग हल किए हैं एकदम बहुत ही आसान भाषा में आपको बताया गया है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, तो हम फिर से उसको बताने का ज़रूर प्रयास करेंगे। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 2x + 6 बराबर 8 है। क्या है, 2x + 6 बराबर 8। तो इसमें हमको किसका मान ज्ञात करना है, इसमें हमको x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करना है तो इसको 2x को ऐसे लिख लेंगे, बराबर क्या है, 8 है। अब 2x के साथ प्लस में क्या था, 6 था। अब ये क्या जाएगा, बराबर के इस साइड जाएगा। जब बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। अगर उस साइड होता, अगर इस साइड आता तो प्लस में नंबर होगा तो माइनस होगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। ये आपको ज्ञात करना है कि अगर इधर से उधर हम ट्रांसफ़र करते हैं, माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में, प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में, यही चेंज होता है इसमें, ठीक। अब क्या होगा, +6 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। 2x है, ऐसे लिख लेंगे, 2x बराबर 8 है। 8 में से 6 को जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब ये क्या हो गया, अभी नहीं हो, हमको किसका मान ज्ञात करना है, खाली x का। तो आप लोग देखिए यहाँ पे क्या है, 2x है। तो आप लोग ये बताइए 2 और x के बीच में कैसा रिलेशन है, यानी कि 2 और x के बीच में कैसा संबंध, 2x के साथ कैसे है, कैसे जुड़ा हुआ है। तो 2x के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, तो इसको कैसे लिख सकते हो, 2 गुणे x, यानी 2 किस x के साथ किस रूप में है, तो 2x के साथ गुणा के रूप में। तब यहाँ पे दूसरा नियम क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर गुणे में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अगर कोई नंबर इस साइड भाग में है, बराबर के उस साइड उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो किस में बदल जाएगा, वो गुणे में बदल दिया जाएगा। तो हमारा 2 और x के बीच में कैसा रिलेशन है, तो आप बोल सकते हैं ये गुणे का रिलेशन है। तो गुणे में है 2, जब बराबर की इस साइड जाएगा तो किस में बदल जाएगा, भाग में। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 ऑलरेडी पहले से ही है, ये 2 भाग में हो जाएगा तो नीचे हो जाएगा, ठीक। अब इसको काट देंगे, 2 × 2, 2 × 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो ये हो गया आपका आंसर। तो हमने तीसरे क्वेश्चन में क्या नियम सीखा कि अगर कोई नंबर गुणे में है, बराबर के उस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो किस में बदल जाएगा, वो भाग में बदल जाएगा। अगर भाग में कोई नंबर है, बराबर के उस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो किस में बदल जाएगा, वो गुणे में बदल दिया जाएगा। तो अभी तक हमने कितना नियम बताया, 2 नियम बताए। 2 नियम को फॉलो करते हुए हमने कितने क्वेश्चनों को हल किया, 3 क्वेश्चनों को हल किया। तो अभी एक छोटा सा, अभी आप लोगों को एक नियम और बताए जा रहे हैं कि जैसे ये क्वेश्चन हल किए, ठीक। अब ये हमारा क्वेश्चन आंसर जो आया है ये सही है कि गलत है। जैसे मान लीजिए हमने y बराबर 2 निकाला, x बराबर इसमें 1 निकाला, इसमें x बराबर 3 निकाला, तो आप कैसे कह सकते हो कि हम सही, ऐसे ही बोल सकते हो कि हमने सही से नियम फॉलो किया है, नियम को फॉलो करते हुए हमने क्वेश्चन को हल किया, तो हमारा उत्तर क्या है, सही है। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कहीं गलती हो गई, आप उसको देख ना पाए, तो इसके उत्तर की जांच कैसे करें। तो चलिए हम बताते हैं कि समीकरण के उत्तर की जांच भी इसी के साथ हम बता देते हैं। 1-2 क्वेश्चन में बता देंगे, हर एक क्वेश्चन में नहीं बताएंगे। जैसे एक क्वेश्चन बता देंगे वही नियम हर एक क्वेश्चन में लगाना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, उत्तर की जांच, ठीक ना, उत्तर की जांच। जैसे मान लीजिए हमको इसी क्वेश्चन के उत्तर की जांच करना है, जिस क्वेश्चन के उत्तर की जांच करना है वही क्वेश्चन पहले लिख दीजिए।
y प्लस 7 बराबर 9, ठीक ना। अब क्या करना है, y है तो y का मान कितना आया है 2, जहाँ जहाँ y है क्वेश्चन में वहाँ वहाँ क्या रखेंगे हम 2, तो 2 प्लस 7 बराबर 9, 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 9 बराबर 9। अब ये क्या हो गया, दोनों पक्ष क्या है बराबर है। अगर दोनों साइड के नंबर बराबर आएंगे तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। अगर क्या होता है, जैसे इस साइड पहले से ही 9 है, इस साइड भी 9 आ गया, तब तो उत्तर सही है, यानी कि हमारा सवाल भी सही है। अगर क्या होता, मान लीजिए अगर 9 ना करके कोई दूसरा नंबर आ जाता है, इस साइड मान लीजिए 8 आ जाता है, इस साइड 9 है, तो बराबर नहीं था। जब बराबर नहीं था तो इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है, गलत है। ये जो सवाल लगाए थे हम गलत है। मगर क्या किए हम, उत्तर की जांच भी कर लीजिए, इसी के साथ हमने प्रूव भी कर दिए कि हम जो सवाल लगाए हैं क्या है, हमारा राइट है। तो चलिए क्वेश्चन में हम और आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है, इसकी उत्तर की जांच करते हैं। 2x प्लस 6 बराबर 8 हो गया है। अब यहाँ पे क्या है, x है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे हम, 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, 1। तो 2 और x के बीच में कैसा रिलेशन है, गुणे का रिलेशन है, तो 2 गुणे 1 प्लस 6 बराबर 8। तो 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, प्लस क्या हो जाएगा 6 बराबर इस साइड क्या है 8 है। तो 2 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 बराबर 8। दोनों साइड के नंबर क्या है बराबर हैं, तो दोनों साइड के नंबर बराबर हैं, तो हमारा उत्तर क्या है सही, यानी कि हमने जो क्वेश्चन को हल किया है ये क्या है हमारा राइट है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अभी तक ये जो 3 क्वेश्चन हमने समझाया है अच्छे से आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा। हमने 2 ही नियम लगाया, प्लस वाला नंबर अगर उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला नंबर उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और दूसरा नियम हमने क्या बताया, दूसरा नियम ये बताया कि अगर कोई नंबर गुणे में है बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, अगर भाग में है बराबर के उस साइड जाएगा तो गुणे में बदल जाएगा। उसी के साथ साथ हमने आपको ये भी बताया कि आप अपने सवालों को कैसे प्रूव कर सकते हैं कि हमने सवाल सही लगाया है। यानी कि आप ये बता सकते हैं कि हमने जो सवाल लगाया है वो सही है, हमारा आंसर भी सही आया है। तो अभी हमारे पास और भी सवाल हैं, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको भी हल करते हैं। तो दोस्तों आपके अगले क्वेश्चन भी यहाँ पे दिए गए हैं, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो ये जो सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, अब इन सारे क्वेश्चनों में भी कोई ना कोई नियम जरूर लगेगा। मतलब यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन हैं ये अपने आप में बहुत ही क्या है, स्ट्रांग है। स्ट्रांग का मतलब ये हुआ कि इन सभी क्वेश्चन में कोई ना कोई नियम ज़रूर लगने वाला है, यानी कि हम इन सभी क्वेश्चनों के साथ साथ आपको एक नया नियम भी बताने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि 3 है ब्रैकेट में x माइनस 1 बराबर क्या है 12 है। तो अब ये क्वेश्चन क्या है, इसको हम पहली बार हल कर रहे हैं। अभी तक हमने क्या बताया था, सिंपल सिंपल क्वेश्चन बताया था। अब थोड़ा और अच्छे लेवल के क्वेश्चनों की तरफ हम चल रहे हैं। अगर हम छोटे छोटे क्वेश्चनों को हल करेंगे, अच्छे से नियम मालूम रहेगा, तभी तो हम थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो थोड़ा सा एक स्टेप उससे और ऊपर हम आए हैं। तो यहाँ पे दिया गया है 3x माइनस 1 बराबर 12 है। अब ये देखिए 3 है, उसके बाद x माइनस 1 3 और x माइनस 1 के बीच में कैसा रिलेशन है। जब भी इस प्रकार से आपको दिखाई मिले, लिखा मिले, तो आपको क्या करना है, इनके और इनके बीच में कैसा रिलेशन है, यहाँ पे गुणे का रिलेशन है। तो 3 का क्या होगा, इसमें गुणा होगा। 3 का गुणा एक बार x में होगा, फिर 3 का गुणा एक बार माइनस 1 में होगा। तो चलिए हल करते हैं। 3 से x में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3x हो जाएगा। 3 से 1 में गुणा होगा तो -3 बराबर 12। अब बन गया उसी प्रकार से जैसे अभी हमने क्वेश्चन साधारण सा हल किया था। तो क्या हो जाएगा, हमको x का मान याद करना है, मतलब कि एक जाति वाले पद को एक तरफ, यानी कि गिनती वाले पद को एक तरफ कर लेंगे, ABCD वाले पद को एक तरफ कर लेंगे। तो इसमें ABCD वाला पद क्या है, x है। तो x हमारा क्या है, अकेला है, तो इसको ऐसे यहीं पे रहने देते हैं। जो 3 है यानी कि गिनती वाला पद है, उसको गिनती के पास लेकर चले आते हैं। तो 3 है, x है, इसको ऐसे लिख लेंगे, बराबर 12 है। अब -3 है, जब बराबर के इस साइड आएगा तो +3 हो जाएगा। अभी शुरू में हमने जो 2 फर्स्ट नियम सीखे थे वो हर एक क्वेश्चन में यूज होने वाला है कि माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, गुणा वाला भाग में, भाग वाला गुणा में। तो ठीक है, अब क्या हो जाएगा 3x
3x बराबर क्या हो जाएगा 12, और 3 को जब हम ऐड करेंगे यानी कि जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15 हो जाएगा। अब देखिए सेकंड सा नियम कौन सा है। सेकंड नियम हमने क्या सीखा था कि गुणा वाला इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब ये गुणा वाला इस साइड क्यों आएगा, क्योंकि हमको 3x का मान नहीं ज्ञात करना है, हमको खाली किसका मान ज्ञात करना है x का। तो 3 और x के बीच में कैसा रिलेशन है, गुणे का रिलेशन है, तो x ऐसा ही रहेगा बराबर 15। 3 है गुणे में इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, 3 एकन्नम 3, 3 पचे 15, नीचे 1 बचा, एक कोई मतलब नहीं है, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 5 उत्तर आ जाएगा। तो बधाई हो, आपने अभी तक एक क्वेश्चन को हल किया और उसका एक साधारण सा बहुत ही आसान भाषा में एक आंसर आपने निकाल लिया। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि अगर अभी कोई भी ऐसे ब्रैकेट में कोई भी नंबर दिया है, उसके बाहर अगर कोई नंबर है तो उसका क्या होता है, हर एक नंबर में क्या करते हैं हम गुणा करते हैं। तो इसी के साथ में एक आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि 3x + 8 बराबर x + 18, यानी कि 3x + 8 बराबर क्या दिए गए x + 18 दिए गया है। तो इसमें क्या है कि अभी हम शुरू से ही बताते चले आ रहे हैं कि जो जिस समूह का है उसको उसी समूह के पास लाए, यानी कि जो जिस जाति का उसी जाति के पास लाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। तो एक क्या है 3x है, अब इसके परिवार का और कौन सा है, यहाँ पे x है, ये बराबर के इस साइड है तो इसको बराबर के इस साइड लाइए, जब उठाकर बराबर के इस साइड बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा -x हो जाएगा। ये बराबर 18 है, प्लस 8 जब बराबर की इस साइड आएगा तो -8 हो गया, बन गया पहले जैसा। अब क्या है यहाँ पे देखो x के सामने किसका गुणा है 3 का, यहाँ पे खाली x है तो कौन सा नंबर होगा, तो कौन सा नंबर होगा 1 होगा। तो 3 में से जब हम 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 2x बराबर 18 में से 8 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। अब फिर से वही नियम है कि 2 और x के बीच में गुणा है, इस साइड बराबर क्या आएगा तो किस में हो जाएगा भाग में बदल जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 10/2, 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, x बराबर कितना हो गया 5 आ गया। फिर से एक बार बधाई हो क्योंकि आपने एक नए नियम के साथ एक और क्वेश्चन को हल किया। इसमें नया नियम क्या था कि जो जिस समूह का है उसको उसी समूह के पास भेज दीजिए। x वाले के पास आ गया, नंबर वाला नंबर यानी कि x के पास चला गया, गिनती एक पास कर लीजिए। तो इसी के साथ एक उत्तर आपका और भी आ गया और आपने एक नियम भी सीख लिए। तो इसी लगे हाथ एक छोटू सा क्वेश्चन, इसको आप लोग हल करके बताइए, ठीक है। इसको तो आप लोग हल ही कर सकते हैं, तो आप लोग हल करके बताइए। क्या नहीं हल करोगे, हम ही को बताना पड़ेगा। तो चलिए भैया देखते हैं, इसको भी हम ही को बताना पड़ेगा, इसको भी। इतना भी छोटा सा नहीं हल कर पाओगे तो इसमें क्या होगा x/4 बराबर 7 है। इसमें एक नए नियम क्या है, अभी तक जो गुणा वाला सीखे थे कि गुणे में ही उस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। इसमें क्या है x के साथ 4 क्या है बटे में, यानी कि x के साथ 4 क्या है भाग में है। तो जब उस साइड बराबर के जाएगा तो किस में बदल जाएगा, गुणे में बदल जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 गुणे में 4, तो x का मान कितना आ जाएगा 7 और 4 का गुणा करेंगे तो 28 आ जाएगा। तो ये आपका प्यारा सा उत्तर x बराबर 28 आ गया है। ये बहुत ही छोटा सा नियम। इसको और एक नियम से कैसे हल कर सकते हो, अथवा x/4 है बराबर 7 है, तो क्या कर सकते हो, जिसका कोई नहीं उसका होता है 1, तो इसके नीचे आएगा 1 आ गया। अब क्या करेंगे, इसका और इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि तिरिया का गुणा करेंगे। तो तिरिया का गुणा करेंगे तो x में 1 का गुणा होगा तो x आएगा, बराबर 4 में 7 का गुणा होगा 28 आएगा। तो ये भी आपका x बराबर कितना आया 28 ही आया। तो इस तरह से आपने अभी तक कितने नियम सीखे, 2 नियम फर्स्ट में सीखे थे, 3 नियम इसमें सीखे। अभी तक हम आपको कुल कितने नियम बता चुके, समीकरण में कुल 5 नियम बता चुके। अभी 1-2 नियम और है, उसको अगले वीडियो में बता देंगे। अगर ये जो नियम बताएं इसी नियम को आप फॉलो करते रहेंगे तो आपको समीकरण हल करने में ज़रा भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो मानो कुछ भी नहीं दिक्कत आएगी, एकदम आसान तरीके से आप हल कर सकते हो। तो आशा करता हूँ अभी तक आप लोगों को जो बताया गया है सब कुछ अच्छे से ज़रूर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोगों को समीकरण को हल करने में क्या दिक्कत है तो आप लोग उसको कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसको बताने का प्रयास
ज़रूर करें। करता हूँ दोस्तों, अभी तक हमने जो कुछ भी नियम बताया आप लोगों को अच्छे से ज़रूर समझ में आया होगा, और यह भी उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों के जो दिमाग में समीकरण के क्वेश्चन से लेकर के डर था वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग उसको ज़रूर बताएं, मैं उसका सलूशन आप लोगों को तो पहुंचाने का प्रयास ज़रूर करूंगा। हमारी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को कितना आसान से आसान भाषा में समझाया जाए। अगर उसके फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन समीकरण से हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसका जल्द से जल्द बताने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।